आप कह रहे हैं निधि पर यकीन करना चाहिए ना, निधि इंपॉर्टेंट है तो वो ओके आप कह रहे हैं निधि इंपॉर्टेंट है। इस बीच ये बता दूं कि मुरारी तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली बार एसोसिएशन के। मुरारी जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन राव साहब, निधि पर यकीन किया जाना चाहिए या नहीं, या निधि गुमराह कर देगी पुलिस को? अभी और कर रही है। कंडक्ट मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, कंडक्ट इसका थोड़ा बहुत सस्पिशियस जरूर रहा है। सुबह शुरू में उसने पुलिस को नहीं बताया, उसकी मां को नहीं बताया, लेकिन पुलिस के पास एक ही आई विटनेस है उस इंसिडेंट का, जो बता रही है कार से एक्सीडेंट हुआ है। और उसी रॉन्ग सर, नहीं वो बात के बात है, मैं बता रहा हूँ। दूसरे विटनेस है, उन्होंने कार को घसीटते हुए देखा है। मैं एक्सीडेंट के स्पॉट की बात कर रहा हूँ, उसमें एक ही विटनेस है और कोई नहीं है। दीपक है दूसरा विटनेस है, जो कि कार को ले जाते हैं घसीटते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। पर आप उसे विटनेस क्यों मान रहे हैं? वो साजिशकर्ता भी तो हो सकती है। वो होगी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है ना जी, इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। आप तो कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड तो होने दीजिए। मैं कंक्लूजन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन द फेस ऑफ इट बात कर रहा हूँ। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी वो विटनेस है, पर मैं अगर वो कॉन्स्पिरेसी की विटनेस के साजिश करता, ये कौन डिसाइड करेगा? राव साहब एक सेकंड, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैम जी, विटनेस के साजिश करता निधि, देखिए इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो, उसका विटनेस का अपना पर्सनल कंडक्ट है। वो ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो उस रात एक्सीडेंट के एक इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो गई थी, वो खुद भी डर गई हो। तो मेरा कहने का मतलब ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस विटनेस का बड़ा ज़रूरी है, वो करवाया जाए। ये देखना कि वो बेचारी स्टार विटनेस भी बनी हुई है और किसी और मैटर्स में अक्यूज भी हैं, ये दो चीज़ों को अलग से देखा जाए। नहीं, पर मैं समझ नहीं रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि निधि को इम्पोर्टेंट गवाह मानना चाहिए? निधि को इम्पोर्टेंट गवाह उस लिमिट तक मानना चाहिए कि वो वहाँ उस वक्त प्रेजेंट थी, बट उनका जो बाकी का कंडक्ट है वो संदेहनीय है, क्योंकि उन्होंने खुद इन्फॉर्मेशन नहीं दी। दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड इज, उनसे ये पूछना बहुत जरूरी है और ये आंसर्स बहुत जरूरी हैं कि व्हाई डिड शी नॉट टेक द इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व द पुलिस हरसेल्फ। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बाकी लोगों के पास आऊँ उससे पहले जज साहब, आप जरा बताइए, जज जकीरुल्लाह, आप निधि को किस तरीके से इस वक्त देखते हैं? ऐसा है कि यहाँ तक है कानून में प्रिजम्पशन है कि अगर एक क्रिमिनल जिसको की सज़ा हो गई है वो भी कोई एविडेंस देता है तो उसकी एविडेंस भी नकारी नहीं जा सकती। उसकी एविडेंस भी तब तक मानी जाएगी जब तक गलत साबित ना हो। इसलिए अगर वो एविडेंस दे रही है और उसका पुलिस कर रहा है तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा बाद में कि वो एविडेंस की सही है कि नहीं। यहाँ पे कोई हक नहीं किसी को कि उसको एविडेंस को नकार दे। उसकी एविडेंस बिल्कुल सही मानी जाएगी जब तक कि अदरवाइज साबित ना हो। एक और पॉइंट आ जाता है कि उसका झगड़ा हुआ था। एक और विटनेस है जो ये बता रहा है, जो स्कूटी पर लेकर गया था, वो ये कह रहा है कि दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा था, अंजलि और निधि में। तो ऐसे में क्या विटनेस या साजिश करता, आप कैसे देखेंगे? ऐसा है कि अभी विवेचना चल रही है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि विवेचना के स्टेज पर विवेचक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये हमारा गवाह है या नहीं है, उसको तो टेस्ट करना चाहिए। वो गवाह एक मुलजिम भी हो सकता है। अगर वो मौके पर थी, ये तय है कि वो उसने देखा, वो उसके साथ उसकी स्कूटी पे गई, तो विवेचक को अपने दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि वो साजिश करता भी हो सकती है और उस पर रिलाई अपॉन करना अभियोजन के लिए घातक साबित हो सकता है। जैसा देखिए, जहाँ तक गैंगस्टर्स का सवाल है, उसके गैंग का कोई भी मेंबर अप्रूवर बन सकता है और उसकी जो एविडेंस या विटनेस है का स्टेटमेंट है अप्रूवर का, वो वैलिड होता है। जनरली उस पर कोर्ट बिलीव करता है। इस केस के अंदर अभी कुछ हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहाँ तक इस लड़की का सवाल है निधि का, जिसने कि ये स्टेटमेंट दिया और इसका पास्ट कैरेक्टर है, अभी तक तो इसका स्टेटमेंट आने दीजिएगा और उसको देखते हैं कि इसका कॉरोबोरेटिव एविडेंस से सपोर्ट होता है नहीं होता है। अब मैं केवल 10 सेकंड में आप लोगों से, जैसे उसका 2-3 दिन तक गायब रहना, इससे केस को कोई दिशा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 दिन का उसका गायब रहना, अचानक आना, ऐसा है। इसका बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण एक इशू है और अगर कोई स्टार गवाह वहाँ से गायब हो जाता है तो ये माना जाना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है, कारण क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अगर पुलिस उसी पर रिलाई अपॉन करेगी और वो चुपचाप रही, वो उसके संबंध भी थे उससे, एक होटल में साथ साथ थे, उनको स्कूटी चलाने पे आपस में उनकी बातचीत हुई एज हर स्टेटमेंट, तो उसके संबंध भी थे। Why did not inform to the police? क्यों नहीं किया है? ये एक सवाल जो है। इस बीच जो फोन की घंटी बजी है, मैं बता दूं ये असल कोर्ट नहीं है, यहाँ पर मोबाइल फोन जो है वो अलाउड है। हाँ सर, ऐसा एक्चुअली ऐसा है कि सेक्शन 8 एविडेंस एक्ट में प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट
और सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में दोनों रेलिवेंट है कि उसके पहले क्या किया था उसने, बाद में क्या किया था, ये सब चीजें। जैसे मतलब उसको 3 दिन गायब रहना। हाँ, तो ये प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट होना, हाँ। उसका कंडक्ट जो था वो डाउटफुल है, और वो डाउटफुल केवल कोर्ट में टेस्टिंग हो सकती है उसकी, उसके अलावा टेस्टिंग नहीं हो सकती है। प्रोसिक्यूशन तो यही कहेगा हाँ इस पे हम रिलाई करते हैं क्योंकि शी इज द सोल विटनेस, अगर वो नहीं करेंगे तो चार्जशीट नहीं लग सकती। और 304 का केस है, तो 304 में अगर शराब पी के वैसे भी जो गाड़ी चलाता है तो ये समझा जाएगा कि वो मतलब उसको ये जानकारी थी कि मेरे गलत काम से कोई किसी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए 304 का केस तो अपने ऑटोमेटिक बनता है। और 304 और 304A में डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी एविडेंस बहुत ज़रूरी है, और ये है लड़की की, ये अहम किरदार है, अहम किरदार है, अहम किरदार है। इकलौता विटनेस, आप क्या कहेंगे भूषण जी? बस मैं आपके पास आ रही। इकलौता विटनेस रिलायबल है कि नहीं है? लेकिन जैसा जस्टिस सिंह कह रहे हैं कि हम कैसे डिसाइड कर ले कि वो विटनेस है कि साजिश करता? देखिए, निधि, फेयर इन्वेस्टिगेशन आज के केस की डिमांड है, और आज निधि को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, चाहे उसका कैरेक्टर संदिग्ध हो या नहीं हो। निधि आज वहाँ एक अहम रोल रखती है, तो प्रोसिक्यूशन हो या कल को 161, 164 में कोर्ट का बयान हो, निधि को कोई भी डिस्काउंट नहीं कर सकता है। और आज जब तक भी इन्वेस्टिगेशन है, हम यही डिमांड करते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। पर देवेश जी, डिस्काउंट तो कोई नहीं कर रहा है। मैं कह रही हूँ शी इज सो इम्पोर्टेंट कि वो पूरे के पूरे मामले को क्या घुमा सकती है, घुमा सकती क्या है। पुलिस को वो मेरे ख्याल से बरगला रुबिका सकती वो है। घुमा रही है, ऑलरेडी घुमा रही है। देखिए घुमा जो रही है। देखिए जो क्योंकि विवेचना आप होती देखिए है, एक जगह वो बोल रही है, प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए सर। जैसा आपने कहा अगर हम बोल रहे हैं तो आपकी बात आपको भी टर्न मिलेगी सर। मैं ये कह रही रूबिका, देखिए आप जब टेस्टिमनी उसकी रिकॉर्ड हुई उसके हिसाब से उसने कहा हमारे पे स्कूटी चलाने के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ था, हम वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थी। लेकिन जो दूसरे विटनेसेस आ रहे हैं जो होटल के, वो बता रहे हैं उनको पैसों को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो अंजलि से पैसे मांग रही थी वो, और वो अंजलि नहीं दे रही थी। तो ये चीज़ जो आ रही है तो उसकी टेस्टिमनी को वो इट इज़ नॉट कॉन्स्पायरिंग, कोलैबोरेटिव एविडेंसेस जो हैं उसकी टेस्टिमनी भी डेंट कर रहे हैं, तो उस पर पूरी तरीके से रिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रिलाई करना मुश्किल है संदीप दुबे, रिलाई करना बिल्कुल मुश्किल है, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन ये बरगलाने वाला है। जज साहब देखिए, ये लोग सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और मैं कहता हूँ वो बहादुर बेटी है, कम से कम वो आई निकल के और उसने अपनी बात को रखा है, वो गवाह बनी है पुलिस के लिए। इसमें जो डेथ और कॉज ऑफ डेथ है वो हैमरेज है और ड्यू टू इंजरी है। तो अब देखिए, अगर वो पहले निधि लड़ी गाड़ी से, और उस समय निधि इकलौती विटनेस है कि वो देख रही कि गिरते ही मर गई या गाड़ी के नीचे उसकी बॉडी फंसी और डेड बॉडी थी, तो ये सारा फैसला कोर्ट को करने दीजिए। पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन किया है, और हम निधि को उनके साहस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ऐसी बेटियों को निकल के आना चाहिए, और वो आई है। दुबे जी, बस एक बात बता दूं, इतनी बहादुर थी कि वो अपनी दोस्त को मरते हुए छोड़ के चली गई। इतनी राखी, बहादुर देखिए, थी आप लोग कि इस उसने केस को 3 समझिए, दिन तक अगर उस पुलिस केस को वेट हटा करती रही, देंगे इतनी तो बहादुर केस में थी, कुछ बचेगा ही पुलिस नहीं। खुद ये बहादुर तो थी जीरोए का कि केस वो हो जाएगा, जाकर अपनी ये तो माँ 2 को साल सारी बातें 2 साल बताती। की सजा दुबे होगी, जी, आपकी इसमें बात तो सुनी ना, तुरंत जेल दुबे जाते जी, ही फेल हो आपकी जाएगा। बात सुनी ना। अब जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं वो तो हमको बता देने दीजिए ना। 3 दिन बाद वो इतनी बहादुर हो गई कि वो बाहर निकलती है और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ सारा का सारा ज्ञान उड़ेल देती है। ये बहादुर तब क्यों नहीं थी जब वो गाड़ी पर थपथपा कर रोक सकती थी सामने वाले को? कैसे रोक सकती है? जब देखिए, इस केस की एक और जब जो वो बड़ी चलकर बात है घर उसको जा सकती हमें है, सबको समझना पड़ेगा। जब वो दरवाजे कि पर लात सब मार लोग सकती लीकर है, के इन्फ्लुएंस जब में थे, वो इन्फ्लुएंस फोन ऑफ लीकर रिचार्ज करवा सकती है, जब वो फोन को चार्जिंग के लिए एक नहीं पड़ोसी के रुबिका पास जा जी, सकती देखिए, है, तो बार वो बार पास उसने वाले सच्चाई पुलिस स्टेशन कही, पर भी जा और वो सकती लीकर है। के इन्फ्लुएंस में वो जो गाड़ी के अंदर बैठे थे वो भी थे, लीकर का और जो लीकर लड़की का थी और influence लड़की फोन के पीछे चार्ज निधि करते बाजी वक्त सारे नहीं था। ड्रग्स थे। तो ये लीकर केस का काफी influence सेंसिटिव चार्ज है, करते इसको वक्त ये नहीं था समझने लीकर की का जरूरत ये कोई है। एक्सक्यूज नहीं हो राखी सकती देखिए, है। आप अगर इस कोई केस की excuse मैं नहीं आपके हो बहादुर सकती वाले है। मैं आपके को बहादुर समझने वाले की जरूरत कमेंट है। पर जा रही थी, बात रखना वो मैंने रख दी है। सर मुरारी जी, ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, और हमें ये मान नहीं लेना है कि निधि केवल गवाही है। मैं साइड दूसरा इधर साइड में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि सारा एक्चुअल फैक्ट निधि को ही मालूम है, और कल को ये इन्वेस्टिगेशन में ऐसा भी निकल सकता है कि उसने ही धक्का दे दिया हो, स्कूटी से गाड़ी आके सामने आ गई हो, या स्कूटी में आपने देखा है कभी भी एक्सीडेंट होता है तो पीछे पिलियन राइडर इमीडिएटली खड़ा हो जाता है। वो तब होता है जब कहीं गाड़ी कहीं साइड से कहीं टकराती है, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि गाड़ी में साइड से भी बॉडी अंदर आई हो, क्योंकि हेड ऑन कोल्यूजन नहीं है। अगर हेड ऑन कोल्यूजन होता तो निधि भी वहीं गाड़ी के नीचे आती या उसको भी सजा होती, चोट लगती उसको।
हमें ये देखना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है आगे, धीरे धीरे निकल के आ जाएगा। अगर इन एक्यूज पर्सन्स का किसी भी पर आपकी इस फोन बात से से कहीं क्या से कोई अग्री कनेक्ट किया नहीं जा है, सकता? एक एक चीज पता है, देखिए, एक एक चीज निधि को सारा पता है। एक सेकंड आ रही, हाँ। रूबिका जी, मैं अभी फिर से दोबारा यही बात दोहराऊंगा कि पुलिस की नेग्लिजेंसी बहुत बड़ी है और पुलिस बच के भागना चाहती है। देखिए दूसरा मोड़ दिया, देखिए ये दर्दनाक मौत थी, पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन मौत कर रही है। दर्दनाक आप थी, कैसे पुलिस सबने पे blame देखा कर है सकते हैं? और 13 किलोमीटर 14 पुलिस को- किलोमीटर रगड़ते हुए गई है वो। रूबिका- आप ये समझिए रोहित जी, आप आपको समझिए, पता है लैब जब से- एक्सीडेंट लैब से हुआ देखिए आप, तो रूबिका जी, लैब से लड़की देखिए। किस रूप में कोई थी, CCTV गिरी थी, नहीं, टक्कर कोई लगा, ऐसी- वो ऐसी पहले चीज़ आपको मरी वहाँ या इलेक्ट्रॉनिक बॉडी नहीं गाड़ी मिली, के नीचे ना आई? कोई तो अगर पिक वाला बॉडी था, गाड़ी ना के कोई नीचे बीप आई वाला था, तो जज सब साहब आप कोई बताइए। वो कल सब डिस्कस हो लोग चुका इलेक्शन में थे। वो कल सारे- डिस्कस हो वो चुका सारे है, वो आदमी डिस्कस बना हो रहे चुका थे। है। इनकी आज ड्यूटी थी। के सामने- अच्छा, हम भटक 31 के गए, दिन आप हम देखेंगे। भटक गए हैं। लेकिन जो बात है, एक बार बात कंप्लीट करने दीजिए ना डिस्कस सर। हो चुका है वो। देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं, अभी मौत पुलिस- हुई है, मौत हुई है, इसकी जानकारी आपको है। मैं आपसे कह रहा हूं, नॉलेज थी आपको, इंटेंशन था ना आपको? Intention, knowledge वो अगर कल नॉलेज discuss हो इंटेंशन चुका है है आपको, अदालत के तो आप सामने। 302 आज में क्यों नहीं जिस- बुक कर रहे हैं? आज जिस आप issue पर- FIR आपने आज 302 में जिस क्यों issue- नहीं किया जिस आपने? issue पर अगर बात आपको कर रहे नॉलेज हैं, है, वो कल- इंटेंशन कल है, अदालत तो आपने में बात 302 में होगी। क्यों नहीं किया आपने? वो कल अदालत में बात हो चुकी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।